नमस्कार दोस्तों, गुरुवर मनीष जी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरुवर मनीष जी। दोस्तों, अक्सर आप ज्योतिषियों के पास जाते होंगे तो देखते होंगे कि ज्योतिषी कुंडली देखने के बाद आपको उपाय बताते हैं। ये पूजा करा लीजिए, ये ताबीज पहन लीजिए और 50,000 की पूजा, 25,000 की पूजा, फलां ग्रह की शांति, तमाम आपको उपाय बताते हैं। अब इनसे फ़ायदा होता है नहीं होता है, इसी के बारे में आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्योतिषी उपायों की सीमा क्या है और इसकी सार्थकता क्या है और उपाय किस हद तक कारगर होते हैं। क्या उपाय करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है या उपाय से हम किसी घटना को टाल सकते हैं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं टाल सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी को हम बस कम कर सकते हैं। जैसे ज्योतिषी उपायों में मेन 3 ही तरह के उपाय होते हैं। पहला है रत्न, दूसरा है मंत्र और तीसरा है दान। इसके अलावा अगर आपको कोई उपाय बता रहा है तो ये मात्र छलावा है, उससे आप सावधान रहें। आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। तो आइए चर्चा करते हैं पहला उपाय रत्न के बारे में। रत्न हमें किन ग्रहों का पहनना चाहिए, इसमें भी ज्योतिषी लोग कई तरह की गलतियां कर देते हैं। जैसे रत्न से क्या होता है कि हर रत्न का एक रंग होता है। जैसे मूंगे का लाल हो गया, पन्ना का हरा हो गया। तो जो ग्रह आपके कुंडली में फेवरेबल है, अनुकूल है, उन्हीं ग्रहों का रत्न धारण किया जाता है ताकि उसका रंग जो है वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, यानी वो कलर जो है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब मान लीजिए कोई ग्रह आपका प्रतिकूल है, उसका आपने रत्न पहन लिया, इसका मतलब प्रतिकूलता को आपने बलवान कर दिया, तो वो आपको नुकसान करेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आपका मित्र है, वो बहुत अच्छे पद पे है, वो अगर कभी बलवान हुआ जीवन में तो आपको लाभ पहुंचाएगा, और आपने अगर शत्रु को बलवान कर दिया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सीधा सा फंडा है। तो रत्न उन्हीं ग्रहों का पहनना चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हो, ताकि वो अनुकूलता बढ़ावें। जो प्रतिकूल ग्रह हैं उनका रत्न पहनेंगे तो वो प्रतिकूलता को बढ़ाएंगे। रत्न जो है वो, जैसे आप स्टेबलाइजर देखे होंगे, बाहर से जो है वो करंट आ रहा है और स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा के आपके घर में सप्लाई दे देता है। वही काम रत्न करता है कि ग्रहों की जो रश्मियाँ आ रही हैं, 9 रंग की रश्मियाँ आ रही हैं, उसमें जिस ग्रह का आप रत्न पहने होंगे उस रश्मि को जो है वो बढ़ा देगा शरीर में, जिससे आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा कारक ग्रहों का जो आपके लिए अनुकूल हो उनका रत्न पहनना चाहिए। दूसरा आते हैं मंत्र पे। मंत्र हमें किन ग्रहों का करना चाहिए? मंत्र हमें उन ग्रहों का करना चाहिए जो मेरे लिए प्रतिकूल हैं, प्रतिकूलता दे रहे हैं, यानी उसके रंग को, उसकी रश्मियों को हमको अपने शरीर से बाहर रखना है। रत्न से हम रश्मियां शरीर के अंदर सोख रहे थे, और मंत्र क्या करेगा, उन रश्मियों को शरीर के अंदर नहीं आने देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? मंत्र करेंगे। जब हम मंत्र करते हैं तो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिससे कि वो रश्मियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो जाहिर है जो व्यक्ति मेरे लिए नुकसानदायक है उसको हम अपने से दूर रखेंगे। तो मंत्र करने से वो ग्रह शांत होता है। अच्छे ग्रहों का, अनुकूल ग्रहों का मंत्र करेंगे तो वो शांत हो जाएगा, आपको शुभ फल देगा, नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो प्रतिकूल ग्रहों का मंत्र किया जाता है। तीसरा उपाय होता है दान। दान का संबंध सीधे दुआओं से है, आशीर्वाद से है। अब दान हमें किसका करना है? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है वो प्रतिकूल है, जिसकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उससे संबंधित वस्तुओं का हम दान करते हैं। और दान में भी 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि दान किसी को दे तो अच्छे से दें, मन से दें, और दान देते समय आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। पहला दान में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा है, जिसको आप दान दे रहे हैं उसके बदले हम किसी कार्य की उससे अपेक्षा न रखें, तब दान सफल होता है। जब हम दान देंगे उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसका हृदय द्रवित होगा, तो वहाँ से वो आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद आपको लगेगा, और वही आशीर्वाद आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाएगा।
अगर आपको बुखार है तो आप ही दवा खाएंगे तो ठीक होगा, तो आपकी जगह दूसरा कोई दवा खाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो मंत्र आप करें तो स्वयं मंत्र करें, रत्न पहने स्वयं रत्न पहने। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी ये अगर उपाय बच्चे की जगह अगर मैं मंत्र करूं तो क्या कर सकता हूं? तो इसका जवाब है कि नहीं कर सकते, क्योंकि बुखार आपको है तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। बुखार अगर बच्चे को है उसकी जगह माँ बाप दवा खाएंगे तो इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बड़े 3 ही सिंपल उपाय हैं, रत्न, मंत्र और दान। इसके अलावा जो भी उपाय है वो सब पैसा कमाने का धंधा है, तो आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए। यही मेरी सलाह है आप लोगों को। जो बात सही बात है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, उपाय जो होता है वो किसी घटना को बदल नहीं सकता, लेकिन यह है कि 20 से 25% उसका फल होता है, वो घटना की तीव्रता को कम कर देता है। हम किसी घटना को उपाय करके टाल नहीं सकते। अब जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत में दर्द होता है या दांत उखड़वाने के लिए, तो डेंटिस्ट क्या करता है, आपके मसूड़े में एक इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया, जिससे कि वो सुन्न हो जाता है। उसके बाद वो दांत निकालता है तो आपको दर्द नहीं होता है, यानी कष्ट है वहाँ पे, लेकिन उस कष्ट की आपको अनुभूति नहीं हो रही है। तो यही उपाय है। उपाय करने से जीवन में कष्ट तो हमारे बने रहेंगे, लेकिन उसकी अनुभूति आपको नहीं होगी। या कहीं आप जाते हैं, डॉक्टर के पास एनेस्थीसिया लगाता है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, चीर फाड़ हो रहा है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है। ये काम उपाय करता है। उपाय बारिश में छाता की तरह काम करता है। जैसे आपको पहले से पता है कि बारिश होने वाली है, तो आप छाता लगा लेते हैं तो भीगने से बच जाते हैं। कुछ छींटे बस आपके ऊपर पड़ेंगे। हम बारिश को नहीं रोक सकते। तो उपाय जो है काम करता है 20 से 25%। हम घटना के प्रति सचेत रह के भी उपाय जो है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमें पहले से पता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी धीरे चलाएंगे। तो जिसके कारण कर्म से भी हम अपने जीवन में जो है वो कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि उपाय का कितना प्रतिशत लाभ जो है मिलता है, और यही मेन 3 उपाय कारगर हैं। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरुवर मनीष जी। दोस्तों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आपको आपके बारे में सटीक जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।